अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे, बहुत से मेरे दोस्तों ने सवाल किया कि हमें बताएं हम दौरे हाजिर में किस मुर्शद की फिर बैत हों। जैसा कि आप बैत होने के फजाइल बयान करते हैं, मुरीद होने की बरक़ात बयान करते हैं और कामिल मुर्शद की शानें बयान करते हैं, तो हम कैसे और किसके मुरीद हों, कोई ऐसा कामिल मुर्शद हमें मिल जाए, तो दौरे हाजिर में हम किस वली अल्लाह के मुरीद हों। तो मेरे भाइयों, हम ये रसूल खुदा खातिमुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कायनात के मुर्शद आज़म है, हजूर से बड़ा मुर्शद दुनिया में कोई नहीं है। तो सबसे बड़े मुर्शद आज़म यानी कि रसूल खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पीरी मुरीदी यानी मुर्शदी और सहाबा से मुरीदी का ये मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुकाम पाकर मुकाम दिखाया और लोगों को बताया, ऐसे मुर्शद होते हैं और ऐसे मुरीद होते हैं। यानी कि वो मुर्शद जिसमें शरीयत का शाह सवार हो, तरीकत का राजदार हो, हकीकत में हकीकत मोहम्मदी से वासले बिल्ला हो, मारिफत से मारिफत इलाही यानी असरारे खुदाबंदी जानता हो, मुकाम इश्क के सारे नशेब व फराज को जानता हो और मुकाम फ़क्र पर फायज हो गया हो। ऐसा मुर्शिद कामल जो कामिलो अकमलो मुकम्मल हो, ऐसा मुर्शिद कामिल कि जिसके बारे में खुदा कुरान में फरमाए लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक दुनिया का ऐसा मुर्शिद कामल सिर्फ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस है कि जो हर लिहाज से कामिल व मुकम्मल है। जिस रसूल ने मुर्शदी का हक अदा कर दिया, अपने मुरीदों को खुदा के राज बताए, अपनी मारिफत अता की, फना फिर रसूल के मुकामों से अपने सिहाबा को गुजारा, अपने सिहाबा को बताया कि कैसे मुर्शद की बारगाह में आते हैं, मुर्शद को मानते हैं और खुदा को मानते हैं, कैसे इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर यानी वो जिक्र करते हैं। मेरे पैगंबर ने हर चीज़ समझा दी अपने सिहाबा को। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा आइडियल है, रसूल खुदा हमारे लिए बेहतरीन मशाले नूर है कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखें। क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पर, रसूल अल्लाह के उस तरीका पर, उस मुकाम पर, उस मरातब पर कौन सा मुर्शद है जो रसूल अल्लाह की ज़ात में फना फिर रसूल होकर अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है। क्योंकि मुर्शद की फिर निशानी बता दूं, मुर्शद की निशानी ये होनी चाहिए जो आरफीन ने बताई है, जो सुल्तान बाहू ने रहमतुल्लाह अलैहि आरफों के बादशाह ने बताई है। वो ये निशानी है कि मुर्शद का बातन जिंदा होना चाहिए, मुर्शद का लताइफ सारे बेदार और जिंदा होने चाहिए, मुर्शद का कल्ब जिंदा होना चाहिए। सिर्फ जारी शरीयत की काला काला रसूलुल्लाह ही सिर्फ ना बयान करे, बल्कि उसको अपने ऊपर वारद कर ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हसना और किरदार मुबारका को अपने ऊपर वारद करे और अपने आप को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ढाले और अपने आप को फना फिर रसूल के मर्तबे पर लेकर जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में फनाइयत हासिल करके बका हासिल करे। ऐसा मुर्शिद कामिल के जो जिसका दिल रूह जिंदा हो, बेदार। ये बात जान लें कि कोई बंदा अपनी ज़ाहरी इबादात की वजह से मुर्शिद नहीं बनता, वली नहीं बन सकता। ज़ाहरी इबादात तस्बीह और जितनी ये अज़कार और इबादत करता है, कामिल मुर्शिद बनने के लिए
جو आरिफों ने जो सनद बनाई है, जो तरीका बनाया है, वो ये है कि कामल वली, कामल मुर्शद का दिल सबसे पहले जिंदा होना चाहिए, दिल पाक और साफ होना चाहिए, उसका दिल हुजरा खुदा होना चाहिए, हरमे खुदा होना चाहिए। कामल मुर्शद का जब तक दिल जिंदा नहीं हुआ और उसका अपने नफस पर, यानी वो फना फिल वजूद, फना फिल्ला, फना फिल शेख, फना फिल रसूल, फना फिल्ला और बका बिल्ला, इन सारी मंजिलों को उसने तय ना किया हो, वो मुर्शद कहलवाने के काबिल नहीं है। हम उसको मुर्शद मानते ही नहीं है कि जो इन सारी मनाजिल को जिसने तय ना किया हो, यानी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, बंदे से लेकर खुदा तक सारी मनाजिल को पार ना कर लिया हो, हम उससे पहले किसी को कामल मुर्शद नहीं मानते। और फिर सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कामल मुर्शद की ये निशानी है कि उसका लतीफ़ा नफ्स जिंदा हो गया हो, लतीफ़ा कल्ब जिंदा हो गया हो, लतीफ़ा रूही जिंदा हो, यानी सारे उसके लताइफ रूही, सिर्री, खफी, मख्फी, अख्फा, मुकाम अना, जितने भी ये 7 हजरत इंसान के अंदर खास 7 लताइफ हैं, ये जब तक जिंदा और जावेद होकर अपना काम करने ना लग जाए और हर लताइफ यानी हर जहान के ऊपर अर्शे मुअल्ला ना सज जाए और उस पर जाते इसमें अल्लाह जात जलवा फिरोज ना हो जाए और बंदे के वजूद यानी रूह के ऊपर इसका उलुल अमरे मिनकुम, इसका खुदा और इसका इसमें अल्लाह जात इसकी रूह पर पूरा माल को मुख्तार ना बन जाए, ये मुर्शद कहलवाने के काबिल नहीं है। मुर्शद वो है कि जिसकी रूह जिंदा हो, कल्ब जिंदा हो और उसका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल के साथ हो। ये सबसे बड़ी निशानी है। सुन लें, आरफीन के नजदीक, फुकरा के नजदीक, दरवेशों के नजदीक, अल्लाह के वलियों के नजदीक फकीर मुर्शद वली वो मुर्शद है कि जिसका दिल इसमें अल्लाह जात से रोशन हो और वो जिसका दिल भी चाहे अपने दिल से उसके दिल की तार जोड़कर उसके दिल को भी इसमें अल्लाह जात से रोशन कर दे और उसको इसमें मोहम्मद से उसका सीना मुनव्वर कर दे। इसको कामिल मुर्शद कहते हैं। ऐसा मुर्शद अगर मिल जाए, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, आरफों के बादशाह हक बाहू सच बाहू कहते हैं कि अगर तुझे ऐसा मुर्शद मिल जाए कि जिसका ताल्लुक बातन में अल्लाह से भी जुड़ा हो, रसूल अल्लाह से भी जुड़ा हो, तो अपने पंजा मार कर ऐसे मुर्शद कामिल के पांव पकड़ ले और उसके नक्शे कदम पे चल और उसको अपना पीर और पेशवा मान के बेशक मुर्शद कामिल के बगैर तू कभी भी अल्लाह का राह नहीं पा सकता, अल्लाह का इरफान नहीं पा सकता जब तक तेरे पास कोई कामल मुर्शद नहीं है। तो कामल मुर्शद की ऐसी निशानियां तलाश करें, अगर तो है तो आप यकीनन उसके मुरीद हो जाएं। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, इश्क, मुकाम फकर, इन सारी मनाजिल को उसने तय किया हो। और हजरत सुल्तान वो फरमाते ये मुश्किल नहीं है, यानी कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्शिद आजम है, जिससे खुश हो जाते थे, जिससे राजी हो जाते थे। फरमाते थे अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, यानी कि जिससे खुश हो जाते थे मेरे नबी उसको जन्नती फरमा देते थे। यानी मुर्शद ऐसा जो मुरीद को जन्नती करना भी जानता हो। और यही बात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है कि आपने अपने बहुत से मानने वालों को दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई है कि ये बंदा जन्नती है जो मौला अली के साथ है। अल्लाहु अकबर। तो मुर्शद वो है कि जो मुरीद को जन्नत तक ले जाना जानता हो। जो मुर्शद वो है जो मुरीदों की मुश्किलात से मुरीदों को निकालना जानता हो। मुर्शद वो है जिसकी नजर अपने मुरीद के जाहिर और बातर पर लगी हो। मुर्शद वो है कि जो अपने मरीद का हाथ पकड़े और सातों जहानों की सैर करवाए। ये गौसे आजम ने लिखा है, ये सुल्तान बाहू ने लिखा है। और ये सिर्फ लिखा नहीं है, इन औलिया अल्लाह ने इन मनाजिल को करके दिखाया है। इन औलिया अल्लाह ने इन मनाजिल को पाकर दिखाया है। अरे ये औलिया अल्लाह अपने अपने मुर्शिदों के कदमों की धूल बने हैं
اور آج इनका ये मुकाम कि आज इनके मज़ारात पर वातो इज़्ज़ु मंतशा के झंडे लगे हुए हैं, जो सिर्फ बातनी आंख रखने वाले को नजर आते हैं कि दाता अली हजवेरी, हजरत बाबा फरीद गंज शकर, हजरत सुल्तान बाहू, हजरत फकीर नूर मोहम्मद, हजरत फकीर अब्दुल हमीद साहब, इनके मज़ारात के ऊपर जो अल्लाह के झंडे अल्लाह के फरिश्तों ने लगा दिए हैं, वहां पर लिखा है वातो इज़्ज़ु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत अता करता है। तो उनको इज्जत के झंडे अल्लाह ने अता कर दिए हैं। तो मेरे भाइयों, कामल मुर्शद अगर मिल जाए कि जिसका बातन भी जिंदा, जिसका दिल भी जिंदा है, इसमें अल्लाह ज़ात से मुनव्वर हो उसका दिल, तो आप ऐसे कामल मुर्शद के मुरीद हो जाएं। और ये हर जमाने में मौजूद हैं जो वाकई ही कामल हैं, मुकम्मल हैं, अकमल हैं, जिनका दिल जिंदा है, जिनके लताइफ बेदार हैं, जो इल्म मारिफत को समझते हैं, जानते हैं, जो सूफीज़्म को करीब से जानते हैं, जिनका शुमार सूफिया में होता है। तो मेरे भाइयों, ऐसा पीरे कामल तलाश करें, मिल जाएगा। वो एक बात बनी है, ढूंढो तो खुदा भी मिल जाता है, मगर ये बात मैं इस तरह नहीं मानता कि खुदा को ढूंढना नहीं है, खुदा का इरफान हासिल करना है, उसको पहचानना है बस। वो कौन सा दूर है। मन आरफ नफ्सहु फकद आरफ रब्बहु, वो तो हमारे नफूस के बस शर्त ये है कि मन आरफ नफ्सहु बिल फनाई फकद आरफ रब्बहु बिल बकाई। अपने नफ्स को अगर मार कर पहचानेगा तो अल्लाह की बका से तुझे समझ आ जाएगी। सिर्फ उसका इरफान हासिल करना है। वो कहाँ है? वो तो इतना करीब है कि नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तो तेरी शाह रग से भी ज्यादा तुझसे करीब हूं, यानी मैं तुझसे भी ज्यादा तुझसे करीब हूं। वो तो इतना करीब तर अल्लाह है। तो उसका इरफान हासिल करना है तो फिर मुर्शद की तलाश करें। और भी ये दाना लोग कहते हैं, आरफ लोग कहते हैं, दरवेश लोग कहते हैं कि जिस मुर्शद में ये 3 निशानियां उसका भी मुरीद हो जाए। ये 3 निशानियां आरफ लोगों ने बताई हैं, अल्लाह के वलियों ने बताई। एक, आपका मुर्शद जो हो वो साहब इल्म हो, उसके पास इल्म होना जरूरी है, शरीयत का भी, तरीकत का भी, हकीकत का भी, मारिफत का भी, असरार खुदाबंदी और सारे जो भी ये मश्क वजूदिया का तलाब, यानी कि सारे हर तरह का इल्म होना आपके मुर्शद के पास अगर हो तो ऐसे मुर्शद का बैत हो जाए। क्यों भला? ताकि आप अगर मुर्शद से जिंदगी में कोई सवाल करें तो उसको जवाब आ जाए। तो ऐसा मुर्शद होना चाहिए। दूसरी निशानी, मुर्शद जवान होना चाहिए। आप अगर जवान मुर्शद के बैत होंगे, ज्यादा से ज्यादा मुर्शद आपको टाइम दे सकेगा, उसकी जिंदगी का ज्यादा टाइम भी आपको मिलेगा, वो जल्दी थकेगा नहीं, आपके साथ ज्यादा वो बैठेगा, आपको टाइम देगा, फैज देगा। और तीसरा, मुर्शद खूबसूरत भी होना चाहिए। वो इसलिए कि उसका तसव्वुर ज्यादा जल्दी बैठ जाता है, कि अगर खूबसूरत कोई चीज हो तो उसका तसव्वुर जल्दी बैठता है, ये इंसानी फितरत है। तो ये 3 चीजें भी अगर हो तो आप उस कामल मुर्शद के बैत हो जाए। पर फिर मैं बता दूं, ये बाकी शर्तें नहीं भूलनी, कि उसका दिल इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन हुआ हो, उसका सीना इसमें मोहम्मद से, उस मुर्शद का मुनव्वर हुआ हो। हजरत सुल्तानुल अरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफिजात ऐन जाहू, हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा अता कर दिया है कि मैं मर्तबा पेशवाई पर बैठा हूं, मुझे मजलिस मुहम्मदी से मोहर लगी है। मौला अली शेर खुदा ने अपना ताज मेरे सर पे रखा और गौसे आजम ने मुझे मोहर विलायत लगाई है और मैं मुकाम पेशवाई पर बैठा हूं। अब मेरा ये मुकाम है, सुल्तान बाहू क्या कहते हैं, मेरा ये मुकाम है, अगर मैं मिट्टी पर नजर कर दूं तो सोना कर दूं, अगर किसी गुनेगार पे नजर कर दूं तो नेकूकार कर दूं। अल्लाह ने मुझे ये शान अता कर दी है, मैं वो कामल मुर्शद हूं, मेरी नीम नजर 100 आफताबों से बेहतर है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, कामल मुर्शद वो होता है जो एक निगाह करे अपने मुरीद को मजलिस मुहम्मदी में पहुंचा दे, उसको मिट्टी से सोना कर दे। कामल मुर्शद मुरीद पर तवज्जो करे, उसके हालात बदल दे, गुर्बत खत्म कर दे, दिल की गुर्बत खत्म कर दे, जिस्म की गुर्बत खत्म कर दे, जिस्म की बीमारियां परेशानियां खत्म कर दे,
जिस्म को, रूह को जिंदा व जावेद कर दे। और मुरीद अगर ऐसे मुर्शद का मुरीद हो जाए, यानी तालिब सादिक ऐसे मुर्शद का मुरीद हो जाए, तो वो अपने आप को मुर्शद के हवाले कर दे। आज हमने दुनिया में कोई केस लड़ना हो ना तो वकील करवा लेते हैं, वो हमारे लिए जज के साथ आसानी पैदा कर देता है। मेरे भाइयों, बस इसी तरह का ये रूहानी एक मामला है। अल्लाह की बारगाह में जाना है, किसी वकील को तलाश कर ले, वकील करें, जल्दी करें, इससे पहले के केस हार जाएं। केस हारने का मतलब है इससे पहले के कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत वाला काम आ जाए, इससे पहले कोई अच्छा वकील कर लें, जज के सामने आपका फैसला आपके हक में हो जाए, दुनिया में ही अपना फैसला अपने हक में करवा के जाएं। वकील पकड़ने का मतलब है किसी कामल दरवेश का मुरीद हो जाएं। अरे उसका मुरीद हो जाएं। अरे जो इल्म का शाह सवार हो, जो सरवरी कादरी सिलसिले का मालिक व मुख्तार हो, जैसे ये साईं महबूबे पीर अपने शेख फकीर अब्दुल हमीद साहब का बैत हुआ और उन्होंने मुझे खिलाफत उज़्मा से नवाजा और पीरी मुरीदी की इजाजत अता फरमाई। तो मेरे भाइयों, जिंदगियों को जाया ना करें, ऐसे कामल मुर्शद के बैत हो जाएं कि जिस मुर्शद की बैत होने के बाद आपको रूहानी कल्बी सुकून मिल जाए और आपकी जिंदगी की टेंशनें खत्म होना शुरू हो जाए। मुर्शद पकड़ने का फायदा है, ऐसे मुर्शद का दामन पकड़ना जरूरी है, क्योंकि ये कड़ी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चली। मौला अली और उनसे 12 इमाम और उनसे दुनिया में जितने औलिया अल्लाह हैं, इनको ये पेशवाई यानी मुर्शदी का मर्तबा मिला हुआ है। और इनके मुरीद जो हो जाते हैं उनकी किस्मतें बदल जाती हैं, उनको रंग लग जाते हैं। इस फकीर ने जिंदगी में बहुत से लोगों को देखा जो हमारे इस हल्का इस सरवरी कादरी में शामिल हुए, दुनिया के गरीब थे, अल्लाह ने अमीर कर दिया, बीमार थे, अल्लाह ने शिफा अता कर दी, बेरोजगार थे, रोजगार पे लग गए, दुनियादारी में खुबे हुए थे, अल्लाह ने दीनदारी अता कर दी, रूहानियत से बिल्कुल ना बलद थे, ना वाकफ थे, अल्लाह ने रूहानियत अता कर दी, इल्म की दौलत अता कर दी, फकर की दौलत अता कर दी, अल्लाह ने इज्जत अता कर दी। कब अता की? जब कामल मुर्शद का दामन पकड़ लिया, जब हमारे और हमारे मुर्शिदों के बैत हो गए। जो बैत हो जाता है उसकी किस्मत बदल जाती है, क्योंकि मुर्शिद कामिल अपने मुरीद को जब कलमा पढ़ाकर बैत करता है, उसको उठाता है और रसूल अल्लाह की कचहरी में ले जाता है। और ये भी सुन ले, मैंने बहुत से ऐसे पीरों को देखा कि जिनके पास किसी की खिलाफत नहीं है, किसी की बैत की इजाजत नहीं है, और वो लोगों को खिलाफत भी दे रहे हैं और बैत भी कर रहे हैं। हैरान हूं, मैंने एक दो पीर से ऐसे ऐसे सवाल किया और उनसे तसव्वुफ और रूहानियत के बारे में कुछ सवाल किए, और अल्लाह माफ करे वो बिल्कुल ही नावाकिफ थे। वो कहते हमें इन चीजों का पता ही नहीं है। तो मैं कहा अगर तुझे इस चीज का पता नहीं है, तू अपने मरीद का दिल कैसे जिंदा करेगा? अरे उसकी रूह को कैसे रूह अल्लाह से वासल करेगा? अरे तू कैसे उसके लिए मुश्किल कुशा बनेगा? तू तो खुद मुश्किलों में फंसा हुआ है। तो मेरे भाइयों, ऐसे पीरों से भी बचें जो किसी की भी इजाजत के बगैर ये काम शुरू कर देते, बस पहले दम तवीज करते हैं, उसके बाद पीर बन जाते हैं। इसके लिए जरूरी है किसी की खिलाफत का होना मुर्शद बनने के लिए, और फिर इसमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि ये हर जहान की सैर करना जानता हो। मिसाल के तौर पर आलम नासूत से लेकर आलम मालाकूत, आलम जबारूत, आलम लाहूत, आलम बाहूत, आलम याहूत, आलम हुवियत और हुवियत की हा और हा की दोनों आंखें, जब तक वो इस जहान की सैर ना कर ले, सिबगातुल्लाह का उस पे रंग ना चढ़ जाए, अतिमुल फकरा फाहुवल्ला तमाम ना हो जाए, तब तक वो मुर्शद कहलवाने के लायक नहीं है। मुर्शद वो कहलवा सकता है, फिर सुन ले, जिसका ताल्लुक बातन में अल्लाह से जुड़ा हुआ, और जिसका बातन रसूल अल्लाह से नहीं जुड़ा, वो जारी तौर पर नमाजें पढ़ रहा, इबादत कर रहा है, वो नेक बंदा जरूर हो सकता है, कामल मुर्शद नहीं हो सकता। कामल मुर्शद की निशानी ये है, उसका दिल जिंदा होकर कल्बे सलीम बनकर ए तन रब सचेदा हुजरा विच पा फकीरा जाती हूँ,
ना कर मिन्नत ख्वाज खिजर दी और तेरे अंदर याब हयाती हूँ ज्ञान दा दीवा बाल हनेरे तेरी लब पे वसल गवाची हूँ मरण तो अगो मर गए हजरत बाहू और जिन हक दी रमज पछाती हूँ। वो ऐसा दरवेश होना चाहिए जिसका वजूद खाने खुदा बन चुका हो, जिसके वजूद से शयातीन और खरतूम निकल कर दफा दूर हो गए हों। ऐसा मुर्शिद कामल जो नफस को ज़िबा करके मुकामे कल्ब की सैर करे, मुकामे रूह की सैर करे। और ऐसा कामल मुर्शिद जो बंदे से बंदे को निकाल कर तौहीद में गर्क कर दे और अल्लाह का सिबगतुल्लाह का रंग चढ़ाए। ऐसा कामल मुर्शिद अगर तुझे मिल जाए, सुल्तान बाहू फरमाते हैं मुरीद ए तालब अपना पंजा मार हाथ से उसका दामन पकड़ ले और उसका मुरीद हो जा और उससे हर दो जहान की कुंजी हासिल कर, फैज हासिल कर, क्योंकि मुर्शिद दुनिया में खुदा और उसके रसूल का नायब होता है। और एक दोस्त ने सवाल किया, साईं महबूबे पीर आप इतने मरातब बयान करते हैं, तो पीर साहब आपने ये मरातब तय किए हैं जो बातें करते हैं? अल्लाह हिदायत अता फरमाए। बस इतनी बात कहूंगा कि बर्तन में जो होता है वो बाहर आता है, वजूद में भी जो होगा बाहर आएगा। अगर इस वजूद में औलिया अल्लाह का अदब है, इसके दिल में औलिया अल्लाह का एहतराम है, तसव्वुफ है, रूहानियत है, सूफीज़म है, कुरान की रूह है, ईमान है, इश्क रसूल है, औलिया अल्लाह की ताज़ीम है, तो वो ही बाहर आएगी। अगर दिल के अंदर बुग़ज़ है, कीना है, कदूरत है, हसद है, अगर दिल के अंदर औलिया अल्लाह के खिलाफ बुग़ज़ भरा हुआ है, तो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर क्या कुछ हो रहा है, वो क्या कुछ कर रहे हैं औलिया अल्लाह के नामों पर, कैसे कैसे लोग तौहीन और बेअदबी गुस्ताखी करके जहन्नम वासल हो रहे हैं। आप देख नहीं रहे कैसे औलिया अल्लाह पर तानबाजी की जा रही है, उनकी करामात को झूठा करने की हर नाकाम कोशिश की जा रही है। वो औलिया अल्लाह जो पाको हिंद बल्कि पूरी दुनिया के लिए मीनारे नूर है, उनकी जिंदगी मुबारका पर इल्जामात लगाकर उनको बदनाम करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तो उनके अंदर ही वो चीजें मौजूद हैं। हमारे अंदर जो मौजूद है वो हम बता रहे, और जो मरातब बयान कर रहे हैं ना मेरे भाइयों, याद रखें जो बंदा ये मरातब से गुजर चुका हो ना, वही ये मरातब बयान कर सकता है। हर बंदे के बस में नहीं है। हम किताबी बातें नहीं करते, हम इरफानी बातें करते हैं। हम किताबी बातें नहीं करते, हम इल्हामी बातें करते हैं। हम सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हैं, हम गौसे आजम के फैजान की बात करते हैं, हम हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा के उस इल्म लदुन्नी की बात करते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलम नशरा के सीने से इसमें अल्लाह ज़ात का नूर जो मौला अली मुश्किल कुशा के सीने में आया, मौला अली से 12 इमाम के सीने में चमका और 12 इमामों से उम्मत के औलिया अल्लाह के सीनों में चमका दमका। आज औलिया अल्लाह ने वो इल्म के वो मीनारे नूर बने। आज पूरी दुनिया औलिया अल्लाह के इल्म से फैज़याब है, उनकी करामात से फैज़याब है, उनके फैज से फैज़याब है। तो मेरे भाइयों, किसी कामल मुर्शिद का बैत हो जाए, अगर ऐसा मुर्शिद मिल जाए, उसका मुरीद हो जाए, अगर वो मुर्शिद, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बयानात सुनकर हजारों लोगों ने कहा हमारे दिल की दुनिया बदल गई, हमारे दिल की काया पलट गई। हिंदुस्तान में पूना शहर में अमान लड़का मुझे बता रहा था कुछ दिन पहले, उसको आपका मैं बयान सुनकर सोया तो मुझे रसूल अल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जियारत हुई। सुबहान अल्लाह। और क्या क्या बताऊं कि किस किस हमारे मुरीद को या सिर्फ मोहब्बत से हमारे बयानात सुनने वाले के दिल जिंदा हो गए और औलिया अल्लाह की अहले बैत की उनको जियारतें होना शुरू हो गई। तो मेरे भाइयों, किसी कामल मुर्शिद के बैत हो जाएं, और आज के वक्त हाजिर में अगर आपको ऐसा मुर्शिद मिले जो आपको लगता हो ये मुर्शिद है, ये सही हक अदा कर रहा है, ये सुल्तान बाहू का सही मुतारफ बयान कर रहा है, अगर लगे कि वो मुर्शिद आपको इल्मे तसव्वुफ में माला माल कर रहा है और वाकई ही मुर्शिद है, राह दिखाने वाला, आपको अल्लाह का राह दिखा रहा है, अगर उस मुर्शिद को सुनकर देखकर आपका दिल मुतमईन हो जाए कि वाकई इस मुर्शिद को जब से सुना है
देखा है, हम इल्म में आ गए, इल्म के मार्फत के इल्म में गोता जन हो गए समंदर में, तो ऐसे कामल मुर्शद के बैत हो जाएं, मुरीद हो जाएं और सिलसिला सरवरी कादरी में खुसूसन मुरीद हो जाएं। क्योंकि क्या बात है, हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं, अजब खुशकिस्मती नूरे मोहम्मद के दामन गिरे महबूबे खुदाई। फरमाते हैं तेरी क्या खुशकिस्मती है नूर मोहम्मद, तू गौसे आजम का मुरीद हो गया है। और फरमाया सरवरियम कादरियम सरफराज खाक पाए शाह मीरा शहबाज, मैं सरवरी और कादरी और इस मर्तबे से तब सरफराज हुआ जब मैं जनाब गौसे आजम मीरा मुहय्यद्दीन के कदमों की धूल बन गया। तो जब आप औलिया अल्लाह के कदमों की धूल बनेंगे, अल्लाह आपको शहबाज लामका बना देगा। तो सरवरी कादरी तरीका में शामिल हो जाएं, जो सब तरीकों का सरदार है, और कामल मुर्शद के बैत होकर अपनी यहाँ जिंदगियां उनके सुपुर्द उनके नाम करें, और देखिए वो कैसे कामल मुर्शद आपको वो रास्ता दिखाएंगे जो हकीकत में औलिया अल्लाह का रास्ता है। और औलिया का कौन सा रास्ता है? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह का रास्ता है आपको उस जमात में ले जाए जो जमात पर किसी चीज का खौफ और वो गमगीन नहीं होंगे, यानी जहन्नम में नहीं जाएंगे, अल्लाह की जन्नत में जाएंगे। औलिया अल्लाह की जमात हमेशा जिंदा रहती है, जिंदा रहेगी। औलिया अल्लाह का ये मिशन जिंदा है, जिंदा रहेगा। औलिया अल्लाह का ये पैगाम जिंदा है और जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, आओ किसी कामल मुर्शद के मुरीद हो जाएं, जिसमें ये खूबियां पाई जाएं जो आज इस फकीर नाचीज ने आपको बताई हैं। और आखिर पर सुन लें, हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, कामल मुर्शद वो नहीं होता जो हवाओं में उड़कर दिखाए। हवा में परिंदे भी उड़ जाते हैं, तो परिंदे में और मुर्शद में क्या फर्क हुआ? और ये भी आपने फरमाया, कामल मुर्शद वो नहीं होता जो पानी पर चलकर दिखाए, पानी पर तिनका भी ठहर जाता है। और आपने फरमाया, कामल मुर्शद वो भी नहीं होता जो अपनी मुरीदों को करामता दिखाते फिरे कि ये मेरी करामात है, या सुनाता फिरे दिखाता फिरे। ये तो एक मदारी भी कर सकता है, एक पंडित ब्राह्मण भी कर सकता है। सुल्तान उल आरफीन फरमाते हैं, हजरत सुल्तान बाहू, मेरी नजर में फकीर कामिल मुर्शिद कामिल वो हस्ती है कि जो 24 घंटे मुशाहदा खुदाबंदी में रहे और मजलिस मोहम्मदी में हाजिर रहे, खुदा के जलवों में रहे। कामिल मुर्शिद रसूल अल्लाह की कचहरी में उसका बातन मौजूद हो मुर्शिद का, और जारी तौर पर वजूद हम में हो, बातन अल्लाह और उसके रसूल की कचहरी में हो। ऐसे मुर्शिद के मुरीद हो जाएं। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।